शहीद अब्दुल हमीद को सेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने दी श्रद्धांजलि। शहीद अब्दुल हमीद की शहादत, जिन्होंने 1965 के युद्ध के दौरान खिमकरन सीमा सेक्टर के असरुताक गांव में पाकिस्तानी पलटन टैंकों का कब्रिस्तान बनाने वाले अब्दुल हमीद की शहादत पर उच्च अधिकारियों द्वारा श्रद्धांजलि दी गई। तरनतारन से निर्मल सिंह की रिपोर्ट। हाँ जी सर, की नाम था सर? मेरा नाम मोहम्मद परवेज है। परमवीर चक्र विजेता शहीद वीर अब्दुल हमीद, जो आपके फिरोजपुर स्मारक है असल उत्तर में, मैं उन्हीं का ग्रैंडसन हूँ। और मेरी तमन्ना थी कि मैं अपने दादाजी के मज़ार पे हर साल चादर चढ़ाने आऊँ। कोविड की वजह से 2 साल से मैं नहीं आ पा रहा था, इस वजह से आज मैं 19 ग्रेनेडियर्स के कहने पे, उनके रिक्वेस्ट पे मैं आया हूँ। और मुझे फ़ख्र है कि मतलब ऐसे विभूति का पोता होकर मैं उनके मज़ार पे आता हूँ। कार्यक्रम हमारे यहाँ बहुत होते रहते हैं, मंत्री भी आते हैं, सब कुछ लोग आते हैं, लेकिन जो हमारी सुकून इस जगह पे होती है जहाँ हमारे दादी शहीद हुए हैं, वो सुकून हमें कहीं नहीं मिलता है। और मेरे घर के गार्जियन भी, मेरे फादर, मेरे चाचा लोग बोलते हैं आप एक लोग वहाँ पे मज़ार पे जाके चादर चढ़ा दिया करो। सर, भारत सरकार की ओर से आपको सुविधाएँ मिल रही हैं जो? जी बिल्कुल। माननीय मोदी साहब जब प्राइम मिनिस्टर बने तो कुछ सुविधाएँ उनकी में मिली और कुछ कांग्रेस में मिली। पेट्रोल कैसा फ़ख्र महसूस होता है? देश के इतने बड़े हीरो हैं शहीद अब्दुल हमीद, जिन्होंने देश की खातिर अपनी जान दे दी, आप उनके पोते हैं, तो कैसे महसूस करते हैं? फ़ख्र तो ये होता है कि पहली बात तो ये जो हमारी कौम है उसमें ये हीरो हैं। और मैं ये संदेश देना चाहता हूँ मुसलमान भाइयों को कि आप देश के लिए ही जिए और देश के लिए मरें। ऐसी उल जुल बातें ना करें जिससे देश को, हमारे हिंदुस्तान को क्षति हो या नुकसान हो या तकलीफ़ हो। क्योंकि जो हमारे हिंदुस्तान में जो चीज़ मिली हैं वो अन्य, अगर जो सोचते होंगे कि पाकिस्तान में अच्छे मुसलमान रहते होंगे, तालिबान में रहते होंगे, ये उनकी गलत सोच है। क्योंकि जिस तरह से सताए जा रहे हैं तालिबान में मुसलमान, जिस तरह पाकिस्तान में सताए जा रहे हैं, वैसे आज हिंदुस्तान में जितने मुसलमान हैं सुख अमन चैन से जो रह रहे हैं धन दौलत से, वैसे कहीं नहीं है। इसलिए हमें गर्व महसूस होता है कि हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं और फ़ख्र होता है। हाँ जी कर्नल साहब, तुम अज आप लोग ताड़ आए हो शहीद अब्दुल हमीद की जगह से, तुम एक साबका कर्नल रह चुके हो, की कहना चाहते हो जी? मैं ये कहना चाहना क्योंकि मैं 1965 की लड़ाई में अब्दुल हमीद के खुद शहीद थे। मैं उन्होंने खुद देखा 3 टैंक उड़ाते हुए, जो चौथे टैंक का एम ले रहा था तो जीप उड़ा दी। इत्थे 8, 9, 10 सितंबर को उन्होंने अटैक आते रहे। 10 सितंबर को उन्होंने GOC और उन्होंने CRT जो आपकी जीप चा रहे थे, वो इतने साड़ी चार्ली कंपनी ने मार कराए थे। उदों बाद फिर शैलिंग वगैरह हो रही, फिर सीज फायर हो गई। उदों बाद फिर कोई उन्होंने अटैक नहीं किया, क्योंकि उदों तक वो तकरीबन 60-70 टैंक अपने बर्बाद करवा लिए थे। ये उसकी लड़ाई है। हम बेटे यहाँ मैं सही बताऊँ, 6 सितंबर में हमने वहाँ अमरकोट से अटैक किया था इच्छोगल कनाल पर। इच्छोगल कनाल हमने तकरीबन 11:30 बजे दिन में अटैक किया, जाके कैप्चर कर लिया। शाम को हमको मैसेज मिला कि विड्रा करके आगे चीमा गांव में डिफेंस लो, तो हम विड्रा किए। रात को आगे यहाँ डिफेंस लिए, 7 तारीख को डिफेंस लेते रहे और 8 तारीख सुबह उनका अटैक आ गया। उससे पहले हमने अपनी तैयारी कर ली थी, माइन फील्ड वगैरह लगा दिया था, तो हम उनका स्वागत करने के लिए तैयार बैठे थे। तो फिर उनको 8 और 9, 10 को उनको आगे नहीं बढ़ने दिया। ये हीरो था। 1965 की जंग में पाकिस्तानी फौज पूरी आकुलताड़ तक दाखिल हो चुकी थी। पाकिस्तान खेम कर उन्होंने कैप्चर कर लिया सी, असल उत्तर तक आ गए सी। ईवन चीमा गाँव से जाके रुके सी, उत्थे असीं उन्होंने रोके सी, उदों अगे नहीं जाणदे। सर, उन्होंने कोई बड़े मजबूत टैंक सी, उदों पलटन टैंक सी, किस तरह मुकाबला किया शहीद अब्दुल हमीद ने या तुसीं या तुहाडी बटालियन जवानां ने? बेटे, टैंक चाहे कितना मजबूत हो, हथियार चाहे कितना अच्छा हो, उसके चलाने वाला तो अच्छा चाहिए। उनके चलाने वाले अच्छे नहीं थे, कमज़ोर थे, डरपोक थे। चलते टैंक छोड़ के भाग के गए। एक टैंक टूट गया, 3 छोड़ गए। तो वो दिल के कमज़ोर थे या अनट्रेंड कहूँगा। वो अब टैंक अच्छा क्या कर गए, चलाने वाला ही सारा बुजदिल है, तो टैंक क्या करेगा? ये बात थी, इसलिए उन्होंने मार खाई, इसलिए वो हारे।